नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें। हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केकड़ी शहर में मॉडिफाइड लॉकडाउन की आड़ में खुली कई दुकानें, दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंस की उड़ाई धज्जियां, आखिर प्रशासन क्यों है मौन। गुरुवार से लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए प्रशासनिक अमले ने बदले अपने तेवर, उपखंड अधिकारी ने ली अधिकारियों की बैठक। लॉकडाउन की आड़ में अन्य दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अब केकड़ी शहर में सब्जी विक्रेता को अपने ठेले पर गुरुवार से अपनी आईडी प्रूफ का डिस्प्ले लगाना होगा अनिवार्य। सभी सब्जी विक्रेताओं की गुरुवार को होगी स्क्रीनिंग। आईडी प्रूफ का डिस्प्ले नहीं लगाने पर मुकदमा दर्ज होगा सब्जी विक्रेताओं पर। भिणाई उपखंड के गुड्डा खुर्द ग्राम में नींव खोदते समय हुआ हादसा, दीवार गिरने से मां और बेटी की हुई दर्दनाक मौत। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद एक साथ हुआ मां और बेटी का अंतिम संस्कार, गांव में शोक की लहर। समाज सेवी कृष्णानंद तिवारी ने पशु पक्षियों के लिए परिंदा लगाओ अभियान की शुरुआत। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पक्षियों के लिए भेजे जाएंगे परिंदे। केकड़ी शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की अफवाह जोरों पर, अफवाह फैलाने वाले के ऊपर की जाएगी सख्ती से कार्रवाई। जिला चिकित्सालय के प्रमुख जिला चिकित्सा अधिकारी ने किसी तरह कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिलने की पुष्टि, अफवाहों को किया एक सिरे से खारिज। भारतीय चिकित्सा विभाग एवं राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आयुर्वेद विभाग ने कोरोना योद्धाओं को बांटे क्वाथ के पैकेट। केकड़ी में खाद्य व्यापारियों ने कोरोना योद्धाओं का पुष्प वर्षा कर किया सम्मान। चिकित्सालय के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ व पुलिसकर्मियों का किया गया सम्मान। द ब्राइट एकेडमी में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पर्यावरण विषय पर छात्र छात्राओं ने घरों पर ही प्रतियोगिता में लिया भाग। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा मेंढक दौड़ व उठक बैठक कराने का दौर लगातार जारी। अब ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस सार्वजनिक तौर पर कराने लगी है मेंढक बैठक। जूनिया से भी आए ऐसे कई दृश्य सामने। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अजमेर में पिछले 2 दिनों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद केकड़ी शहर सहित इलाके में आज दिन भर ये अफवाह रही कि केकड़ी में भी कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। अफवाहों का आलम यह था कि केकड़ी में भी जल्द कर्फ्यू लगने वाला है। आज दिन भर हमारे पास भी कई लोगों के फोन आए, वो जानना चाहते थे कि क्या इस बात में सच्चाई है। तो हम आज के बुलेटिन की शुरुआत इसी अपील के साथ करना चाहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारा शहर सुरक्षित है और इसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंस रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो अब देखते हैं केकड़ी में फैली अफवाह पर विराम लगाती हमारी ये रिपोर्ट। केकड़ी शहर में पिछले 2 दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है। लॉकडाउन के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही है कि केकड़ी शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने लगे हैं, बल्कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। हमने इन अफवाहों की पुष्टि राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी से भी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केकड़ी क्षेत्र में अब तक जितने भी सैंपल भेजे गए हैं सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अभी तक ये शहर सुरक्षित है। उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि शहर में अफवाहें नहीं फैलाएं। वहीं थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर शहर में कोई भी व्यक्ति कोरोना संबंधी अफवाहें फैलाएगा तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और अधिक जानकारी देते हुए गणपत राजपुरी ने जे न्यूज को बताया। केकड़ी हॉस्पिटल में लगातार सैंपलिंग का दौर जारी है। हमारे जितने भी होम आइसोलेट है जो अब तक जो है 143 हमने होम आइसोलेट कर दिए, जिसमें आज 2 होम आइसोलेट किए, वो भी इंक्लूड है। हमारी टीम लगातार होम टू होम जाती है, सुबह शाम उनका स्क्रीनिंग करती है कोरोना के लिए। जो भी कोई सस्पेक्टेड हो हमारे आइसोलेशन वार्ड में उनको भर्ती किया जाता है और सैंपलिंग की जाती है। अब तक कल तक 97 की हमने सैंपलिंग कर चुके हैं, जिसमें से 93 की हमारे को रिपोर्ट मिल गई है। सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को 5 जनों की एक साथ जो रिपोर्ट मिली है वो नेगेटिव आई है। यानी अब तक जो 97 में जो हमने सैंपलिंग की है कोविड-19 की, वो अब तक 93 की हमारे पास नेगेटिव आई है।
अगर कोई ऐसा यहाँ कोई अफवाह है केकड़ी के अंदर कोई पॉजिटिव है तो बिल्कुल महज ये एक अफवाह है। अब तक हमारे सारे जो है कोविड के 19 के सैंपल है वो नेगेटिव आए। आज हमने 9 सैंपल और भेजे, तो अब तक हमारे जो है सैंपलिंग जो है 106 के लगभग सैंपलिंग हमारी पहुंच गई है। एक सैंपल जो भी कोई भेजते हैं तो उसमें हमारे को 1 से 2 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारी टीमें लगातार हॉस्पिटल क्षेत्र में लगातार स्क्रीनिंग कर रही है और तत्पर है। लॉकडाउन का आज 31वां दिन है और आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक सामग्री की दुकानों को छूट रही, लेकिन इस छूट की आड़ में कई अन्य दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया। वहीं सोशल डिस्टेंस की पालना भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। अजमेर शहर में बड़े कोरोना पॉजिटिव के बाद अब केकड़ी शहर में भी गुरुवार से सख्ती की जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो लोग अब बेवजह बाजार में घूमते हैं उनकी भी खैर नहीं। ऐसे लोग जो बार बार लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर बुधवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान केकड़ी शहर में सख्ती से लॉकडाउन की पालना कराने को लेकर कई निर्णय लिए गए। शहर में जो लोग मॉडिफाइड लॉकडाउन की आड़ में अनावश्यक दुकानें खोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानें सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में जो सब्जी व फल के ठेले वाले सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। सब्जी व फल के ठेले वालों का प्रशासन स्क्रीनिंग कराएगा। जांच के बाद ही ठेले वाले अपना व्यापार कर पाएंगे। वहीं सभी ठेले व सब्जी वालों को पास जारी किए जाएंगे। जो भी ठेला वाला बिना पास के व्यापार करेगा उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। बैठक के दौरान पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, थाना प्रभारी महावीर शर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, BCMHO डॉक्टर लालाराम मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सख्ती से लॉकडाउन की पालना कराने के लिए, जैसा कि अभी हमने आज मीटिंग करके तय किया है कि जो भी अनावश्यक लोग घूम रहे हैं मार्केट में, कोई भी मोटरसाइकिल लेके इधर उधर घूमता पाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो अनुमत दुकानें हैं, अनुमत व्यापार के अलावा किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी दुकान खुली पाई जाएगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सब्जी फ्रूट ठेले वाले जितने भी लोग हैं लेके घूम रहे हैं उन सब की हम आज अभी कल स्क्रीनिंग कराएंगे। एक बार स्क्रीनिंग कराने के बाद में कोई भी अगर मतलब इस तरह से अस्वस्थ पाया जाता है तो उसकी जांच कराएंगे और बाकी जो है उन सबको निर्देशित करेंगे कि भी आप कोई भी जो है इस तरह से फालतू समय में कोई भी इधर उधर नहीं घूमे। कोरोना की इस जंग में राज्य सरकार व प्रशासन की तमाम गाइडलाइन से जे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको लगातार अवगत कराया जा रहा है। अब जो मॉडिफाई लॉकडाउन सरकार ने लागू किया था, मॉडिफाई लॉकडाउन की आड़ में शहर में लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था और कई लोगों ने आवश्यक दुकानों के अलावा भी करीने से दुकान खोल दी है। लेकिन अब प्रशासन सख्त हो गया है। गुरुवार से प्रशासन सख्ती का रवैया इख्तियार करेगा। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने आज प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली है और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि शहर में अब कोई भी सब्जी विक्रेता बिना डिस्प्ले के सब्जी नहीं बेच पाएगा। जी, सब्जी विक्रेता को अब अपने ठेले के ऊपर अपनी ID कार्ड का एक डिस्प्ले लगाना आवश्यक होगा। उसके बाद ही सब्जी विक्रेता शहर में सब्जी बेच सकेगा और उसके अलावा उनकी सभी सब्जी विक्रेताओं की गुरुवार को स्क्रीनिंग की जाएगी और उस डिस्प्ले में ये लिखना आवश्यक होगा कि मैं स्वस्थ हूँ और उसके ID प्रूफ भी उस डिस्प्ले में होगा। वो ठेले के ऊपर वो डिस्प्ले लगाने के बाद ही सब्जी विक्रेता शहर में सब्जी बेच सकेगा। इसके अलावा अगर बिना डिस्प्ले के कोई भी सब्जी विक्रेता अगर शहर में सब्जी बेचेगा या फल फ्रूट बेचेगा तो उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा और मुकदमा भी दर्ज करेगा। साथ ही गुरुवार से जो शहर में जो करीने से जो अब दुकानें खुलने लगी हैं, लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने लगे हैं, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने लगे हैं और आवश्यक दुकानों के अलावा जो मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो आदेश दिए थे उन दुकानों के अलावा भी शहर के लोगों ने करीने से दुकानें खोलना शुरू कर दिया। कल से उन दुकानदारों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और ऐसे दुकानदारों की दुकानों को भी सीज किया जाएगा। वहीं और भी कई गली मोहल्लों में अब बैरिकेड्स भी लगाएंगे, जहां पर जिन मोहल्लों
मोहल्लों में ज़्यादा आवाजाही रहती है और पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद लोग नहीं मानते हैं, उन मोहल्लों में भी अब प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाए जाएंगे ताकि वहां पर आवाजाही पर रोक लग सके, क्योंकि अजमेर ज़िले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस वक्त अजमेर ज़िला बारूद के ढेर पर खड़ा है। इसलिए आप तमाम लोगों से अपील की जाती है बार बार कि आप इस कोरोना की जंग जीतने के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। ग्राउंड रिपोर्ट से जे न्यूज़ के लिए सिकंदर अली। कोरोना की जंग में अजमेर ज़िला बारूद के ढेर पर है। लगातार ज़िले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन शहर में अब भी यहाँ के लोग लॉकडाउन की पालना में लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन की शीतलता और आम लोगों की लापरवाही इंतज़ार कर रही है तो सिर्फ किसी अनहोनी की। मॉडिफाई लॉकडाउन का शहर के लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया और उसी का नतीजा है कि आज फिर शहर में सरकार की गाइडलाइन के विपरीत करीने से कई दुकानें खुली और लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये नज़ारा देखिए, ये नज़ारा बस स्टैंड परिसर का है, जहां पर एक घड़ी ठीक करने वाला दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठा है, साथ ही बड़े चाव से गुटखे को हिलाकर खाने की कोशिश भी कर रहा है। अब ये दुकानदार आवश्यक सामग्री में आती है। साथ ही बस स्टैंड परिसर के अंदर कई मणिहारी की और कपड़े बेचने की दुकानें भी खुली। अब हम आपको ले चलते हैं कोटा रोड की ओर। ये नज़ारा कोटा रोड का है, जहां पर भी मॉडिफाइड लॉकडाउन की आड़ में दुकानदार करीने से अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जबकि सरकार ने लोगों को राहत देते हुए ये निर्देश दिए थे कि दुकान खोलते वक्त सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी शहर के लोगों ने कोरोना की जंग जीतने में अपनी भागीदारी निभाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बजाय लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केकड़ी शहर को कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। लगातार लोगों से लॉकडाउन की पालना करने की अपील कर रहे हैं। इसके बावजूद कई लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने अब ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इनको सबक सिखाने के लिए पुलिस ने डंडों की बजाय दंड देने का रास्ता अपना लिया है। आज भी शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को उठक बैठक कराते देखा गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा मेंढक दौड़ व मुर्गा बनाओ अभियान अभी भी जारी है। बुधवार को भी शहर के कई इलाकों में बेवजह शहर में घूमने वाले लोगों को पुलिस के जवानों ने मेंढक दौड़ करवाई व सजा के तौर पर सार्वजनिक तौर पर उठक बैठक भी लगवाई। लगातार शहर के कई इलाकों से ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उन लोगों को सार्वजनिक रूप से इस तरह ही सजा दी जाएगी। वहीं अब इस तरह की सज़ा का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिसकर्मी अब सार्वजनिक रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को उठक बैठक व मेंढक दौड़ मुर्गा बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये दृश्य है जूनिया ग्राम के, जहां पर बस स्टैंड इलाके में बेवजह घूमने वाले युवाओं को पुलिसकर्मियों ने मुर्गा बनाकर उठक बैठक करवाई। उन्होंने चेतावनी दी है कि जूनिया ग्राम में भी पुलिसकर्मियों ने साफ तौर पर कहा है कि ग्राम में कोई भी व्यक्ति बेवजह घूमता हुआ नजर आया तो उनको सार्वजनिक तौर पर ऐसी सजा दी जाएगी। खुदरा व्यापार संघ केकड़ी से जुड़े किराना व्यापारियों ने आज राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने वाले चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। कोरोना की इस जंग में कोरोना योद्धाओं द्वारा लगातार ड्यूटी दी जा रही है और जगह जगह इनका हौसला बढ़ाने के लिए इनके सम्मान में देशवासी पलक बावड़े बिछा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को केकड़ी शहर में खाद्य व्यापार संघ केकड़ी द्वारा कोरोना योद्धाओं का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस दौरान राजकीय चिकित्सालय में जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी गणपत राजपुरी सहित उनकी डॉक्टरों की टीम व नर्सिंग स्टाफ का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। साथ ही जगह जगह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का भी खाद्य व्यापार संघ द्वारा पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस दौरान व्यापार संघ के चांदमल जैन, राजीव छावड़ा, ओम प्रकाश मुंद्रा, रमेश सांगरिया, रमेश मुंद्रा, सौरभ चौकड़ीवाल, सुशील पांड्या, पारस जैल, तुलसीराम विजय, सोनू गुप्ता, मुकेश धर्मदास, सावलदास सिंधी सहित कई व्यापारी मौजूद थे। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय केकड़ी द्वारा आज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले सूखे क्वाथ का वितरण किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
कोरोना के खिलाफ जंग में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एवं निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन में केकड़ी उपखंड में कोरोना वॉरियर्स जो कि अपने जीवन को जोखिम में डालकर इस महामारी के खिलाफ सामान्य जनसमूह की रक्षा एवं सेवा कर रहे हैं, उनमें इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु सूखे क्वाथ के पैकेट उपखंड कार्यालय केकड़ी, पुलिस थाना स्टाफ केकड़ी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सफाई कर्मचारियों आदि को जगह जगह जाकर क्वाथ वितरण किया गया। ब्लॉक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव सिंह, डॉक्टर आशुतोष विमल, डॉक्टर कमलेश वर्मा, डॉक्टर तारकेश्वर शर्मा एवं उपवैद्य मनमोहन आचरा ने इस कार्य में अपना सहयोग दिया। विभाग की तरफ से क्वाथ वितरण किया जा रहा है, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोगों से बचाव रहता है, कोरोना के भी बचाव हो रहा है। पूरे राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा दी जा रही है और हम आयुर्वेद विभाग केकड़ी से इस समय क्वाथ वितरण करना है एसडीएम साहब को और सारे प्रशासन को। सभी जगह हम सभी विभागों में जाएंगे, पीएमओ साहब के पास, डीसीएम साहब के पास, डिप्टी साहब, पुलिस विभाग, सभी में जाके ये क्वाथ वितरण करेंगे। प्रेस के सहयोग से ये सब काम कर रहे हैं। गर्मी का मौसम आते ही पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाने के लिए कई समाजसेवी अब आगे आने लगे हैं। शहर के समाजसेवी कृष्णानंद तिवारी द्वारा हर वर्ष केकड़ी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पक्षियों के लिए पानी के परिंदे अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सैकड़ों की संख्या में परिंदे लगाए जाते हैं। इस परिंदे अभियान की कृष्णानंद तिवारी ने आज बुधवार से शुरुआत की है, जिसके तहत केकड़ी शहर के कई इलाकों में पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए गए हैं। कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि गर्मी के मौसम में यह अभियान लगातार जारी रहेगा और उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन की पालना करते हुए सभी व्यक्ति अपने अपने घरों की छतों पर परिंदे रख सकते हैं और कृष्णानंद तिवारी से पक्षियों के लिए परिंदे प्राप्त कर सकते हैं। सभी ग्रामीण इलाकों में भी पशु पक्षियों के लिए समाजसेवी कृष्णानंद तिवारी द्वारा परिंदे भिजवाए जाएंगे। परिंदे बचाओ, परिंदे लगाओ, ये अभियान हम विगत कई वर्षों से केकड़ी क्षेत्र में विशेषकर शुरू किए हुए हैं। इस वर्ष का ये अभियान हमने आज ही शुरू किया है। गर्मी में तेज़ी आ गई है। इस मौसम में और इस माहौल में जब कोरोना बीमारी चल रही है और हर आदमी बाहर आराम से घूम नहीं सकता और जिनकी इच्छा है पक्षी के लिए व्यवस्था करने की, वह लोग भी इतनी आसानी से व्यवस्थाएं नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में हम अपने मित्रों, प्रियजनों को ये संदेश दे रहे हैं कि जितना भी संभव हो परिंदे लगावें अपने घर पे, अपने खेत पर, अपने मोहल्ले में। द वाइब्रेंट एकेडमी केकड़ी में आज विश्व पृथ्वी दिवस पर ई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण विषय पर विभिन्न प्रतियोगिता, रंग भरो प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पक्षियों के लिए परिंदा बनाओ प्रतियोगिता तथा पोस्टर बनाओ आदि का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के मद्देनजर सभी बच्चों ने अपने घर से ही प्रतियोगिता में भाग लिया तथा व्हाट्सएप के द्वारा अपनी प्रतिष्ठियों को भेजा गया। विद्यालय में लॉकडाउन की घोषणा के बाद 25 मार्च से ही ऑनलाइन अध्यापन सुचारू किया जा रहा है। साथ ही विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रधानाध्यापिका किरण पारिक तथा स्थानीय संस्थापक मुकेश जैन ने बताया कि विद्यालय में बालकों को उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ साथ बालक के नैतिक आचरण को भी उच्चतम बनाने के लिए संस्था वचनबद्ध है। Good afternoon everyone. My name is Yashna Megvansi. I study in class 7. Today is Earth Day. I wish you very happy Earth Day. Today I make bird feeder with the help of old earthen pot for bird feeding. Thank you. बिनाई उपखंड के गुडा खुर्द में मंगलवार शाम को मकान की नींव खोदते समय कच्चे मकान की दीवार गिरने से महिला श्रमिक मां व बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतका का पति घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मसूदा विधायक राकेश पारिक, उपखंड अधिकारी संजू मीणा व थाना अधिकारी धर्मपाल मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए विजयनगर चिकित्सालय भेजा गया। मां बेटी के शव को भिनाई चिकित्सालय में रखवाया गया, जहां बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव
परिजनों को सौंपा गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को गुड्डा खुर्द में सत्यनारायण खटीक अपने मकान की नींव खुदवा रहे थे। नींव खोदते समय अचानक कच्ची दीवार ढह गई, जिससे मकान पर काम कर रहे एक ही परिवार के श्रमिक पप्पूलाल खटीक 42 वर्ष, पत्नी मंजू देवी व पुत्री ललिता खटीक मलबे में दब गए। हादसे के ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से मलबे में दबे श्रमिकों को निकाला। तब तक दम घुटने से मां और बेटी की मौत हो चुकी थी। पप्पूलाल खटीक पुत्र हीरालाल खटीक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस नेता संपतलाल गर्ग ने हादसे की सूचना विधायक व प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही विधायक राकेश पारी गुड्डा खुर्द पहुंचे। उन्होंने उपखंड अधिकारी संजू मीणा को मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता दिलवाने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यवाहक तहसीलदार प्रभात स्वरूप मीणा, नायब तहसीलदार जगदीश, थाना अधिकारी धर्मपाल मीणा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा, चापानेरी सरपंच बचराज जाट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय धाबाई व पूर्व सरपंच तुलसीराम खिची सहित कई ग्रामीण घटनास्थल व चिकित्सालय में जमा हो गए। हादसे में मृतक मां और बेटी का पोस्टमार्टम बुधवार को किया गया और शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। ग्राम गुड्डा खुर्द में हादसे के बाद माहौल गमगीन हो गया और दोनों मां और बेटी का एक साथ बुधवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।